स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. Who says? ये इसमें एक लाइन दी गई है, ये किसने कही है? तो ये कही है सीजर ने। Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. ये सीजर के द्वारा कही हुई है। नेक्स्ट है, Venus and Adonis is a long narrative poem by. ये Venus and Adonis एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और ये जो है विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है, द फाइनल वर्सन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड अपीयर्ड इन। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जो प्रीलूड का जो फाइनल वर्सन था वो कब अपीयर्ड हुआ था? तो ये हुआ था 1850 में। और इसका जो एक सब टाइटल है यह ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, और ये 14 बुक्स में लिखा गया है। और इसका जो ये सब टाइटल है ये पिछली बार एलटी के एग्जाम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेमन। दिस ओकर्स इन ए पोएम बाय। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो लाइनें हैं ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन कौन सी पोएम में है ये है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और ये कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो ये लाइनें जो हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई हैं। और किसने लिखा है इस पोएम को? इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट है, Another name for vers libre is. वर्स लिब्रे का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है फ्री वर्स। Another libre is फ्री वर्स। इसका फ्री वर्स जो है another नेम है। नेक्स्ट है, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ किसको इम्प्लाई करता है? तो क्या है ये है एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी के बीच में एक कॉमिक सिचुएशन पैदा करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट है फिर, सिजूरिया इज अ। सिजूरिया क्या होता है? ये जो है ब्रेक इन अ लाइन, ये एक लाइन के बीच में ब्रेक होता है। ये बहुत सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रही हूँ बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं केवल जो प्रीवियस पेपर्स पर ही बेस्ड क्वेश्चंस बना रही हूँ और सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिए और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एन इपिक इज अ। एन इपिक क्या है? ये एलिजिएक होता है। एलजिएक होता है। इपिक कैसा होता है? एलजिएक होता है। नेक्स्ट है, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। टोटली ब्लाइंड, मिल्टन जो है किस अवस्था तक पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे? तो ये है 44। और किस सन में हुए थे ये हुए थे 1652 में। 1652 में ये जो है टोटली ब्लाइंड हो चुके थे। नेक्स्ट है, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज। कॉमर्स की जो लिटरेरी फॉर्म है वो क्या है? वो है अ मास्क। कॉमर्स की जो लिटरेरी फॉर्म है वो मास्क है। नेक्स्ट है, द कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल इज। कॉन्स्टेबल के लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होगा? वो है बैच। नेक्स्ट है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड। ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किस में है? ये है द मेयर ऑफ कैस्टल ब्रिज में है। नेक्स्ट है, द सबटाइटल ऑफ टैस ऑफ द डी अर्बरविल्स।
टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स का जो है सब टाइटल क्या है? इसका सब टाइटल है अ प्योर वोमैन। और ये किसने लिखा था? ये लिखा गया था थॉमस हार्डी के द्वारा। नेक्स्ट है बाथसेबा इज द हीरोइन ऑफ। बाथसेबा जो है कौन से प्ले की हीरोइन है? तो ये है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की हीरोइन है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है द वेस्ट लैंड ऑफ T.S. Eliot इज इन द फॉर्म ऑफ। T.S. Eliot का जो वेस्ट लैंड है वो किस फॉर्म में है? वो है फ्रैगमेंटरी मोनोलॉग्स में हम। और ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1922 को। और किसको डेडिकेट किया था उन्होंने? ये एजरा पोंड को डेडिकेट किया था। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेस्टलैंड। नेक्स्ट है पिक आउट द लिटरेरी सोर्स टू विच Eliot owes the title of his poem द वेस्टलैंड। कौन सी लिटरेरी सोर्स से जो है इलियट ने जो है अपना ये वेस्टलैंड का टाइटल लिया था? ये लिया था उन्होंने फ्रॉम राइटियल टू रोमांस। राइटियल टू रोमांस से लिया था उन्होंने ये टाइटल। नेक्स्ट है इन द पोएम डांस ऑफ यूनक्स वेयर वर द यूनक्स डांसिंग। ये एक पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स। और इस पोएम में जो है ये यूनक्स कहाँ पर डांस कर रहे थे? तो ये कर रहे थे बीनीथ द फायरी गुलमोहर ट्री। ये गुलमोहर ट्री के नीचे डांस कर रहे थे। नेक्स्ट है हु रोट पीटर बेल। ये पीटर बेल किसने लिखा है? ये जो है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज बैरोक्यू। बैरोक्यू क्या है? बैरोक्यू जो है एक स्टाइल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज टू काउंट अपॉन। टू काउंट अपॉन का जो है मीनिंग क्या है? तो टू काउंट अपॉन का मीनिंग है टू डिपेंड अपॉन। नेक्स्ट है व्हाट डज द इडियम स्मेल और एट मीन्स। स्मेल और एट मीन्स का अर्थ क्या है? तो स्मेल और एट मीन्स का अर्थ है टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ क्लैंडेस्टाइन इज। क्लैंडेस्टाइन का अपोजिट क्या है? क्लैंडेस्टाइन का अपोजिट है ओपन, खुला हुआ। और क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग है गुप्त, जो छिपा हुआ है, सीक्रेट है। तो इसका अपोजिट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ एसिडियस। एसिडियस का सिनोनिम क्या होगा? एसिडियस का सिनोनिम है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। एसिडियस मीन्स होता है, एसिडियस का मीनिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है। तो इसमें वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स। बेगर्स डिस्क्रिप्शन का जो है अर्थ क्या है? तो ये है बिहाइंड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस। हु टॉट यू इंग्लिश। इसमें एक सेंटेंस दिया गया है और आपको इसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो बनेगी बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।